हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस समय एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है। आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसादम मिलता है उसमें मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा है। आइए आज हम ये जानते हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर में मिलने वाला यह लड्डू प्रसादम इतना प्रसिद्ध क्यों है और कैसे हुई इसकी शुरुआत। तिरुपति बालाजी मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वेंकटेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है और यहाँ पर भक्तों को मिलने वाला लड्डू प्रसादम विशेष रूप से विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में तिरुमला की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे संतों और भक्तों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ा था। वे भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में लीन थे और किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। तभी एक दिन भगवान वेंकटेश्वर ने स्वप्न में प्रकट होकर मंदिर के पुजारियों को आदेश दिया कि वे भक्तों के लिए मीठा भोजन यानी लड्डू तैयार करें और उसे नैवेद्यम के रूप में भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों में वितरित करें। माना जाता है कि भगवान ने स्वयं इस प्रसादम की विधि बताई थी, जिसे शुद्ध घी, बेसन, चीनी और काजू बादाम जैसे मेवों से बनाया जाना था। यह प्रसाद न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता था, बल्कि उनके भौतिक शरीर को भी पोषण देता था। तिरुपति में लड्डू प्रसादम की परंपरा की शुरुआत 1715 में मानी जाती है, जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने इस प्रसाद की व्यवस्था की। मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सभी को लड्डू प्रसादम मिलता है। यह प्रसादम अपने अनूठे स्वाद और विशेष विधि के कारण प्रसिद्ध है। इसकी लोकप्रियता और मान्यता इतनी बढ़ गई है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने इसके लिए GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्राप्त किया है, जो इसे एक विशेष और आधिकारिक पहचान देता है। तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम की परंपरा न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परंपरा भक्तों में भगवान के प्रति आस्था और सेवा की भावना को जीवित रखती है और उन्हें भगवान के आशीर्वाद का अनुभव कराती है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि किस किस को तिरुपति बालाजी के इस अद्भुत लड्डू प्रसादम को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।